हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंटमैन एंड द वास्प मूवी को, जो साल 2018 में रिलीज हुई, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मोस्ट पॉपुलर मूवी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पूरी सीरीज का 20वां मूवी है। इस मूवी में एंटमैन मूवी की आगे की कहानी दिखाई गई है। अगर आप सभी ने अब तक हमारे एंटमैन मूवी के एक्सप्लेन वीडियो को नहीं देखा है तो इसके आगे की कहानी को समझने के लिए जल्दी से उस एक्सप्लेन वीडियो को देख ले। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंटमैन एंड द वास्प मूवी की स्टोरी एंटमैन मूवी से 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहां डॉक्टर हैंक होप को उस मिशन के बारे में बता रहे होते हैं जब जेनेट ने खुद को सब एटॉमिक कर लिया था और वो क्वांटम फील्ड में फंस गई थी। इसके बाद डॉक्टर हैंक होप को क्वांटम टनल मशीन बनाने का प्रोजेक्ट दिखाते हैं। इसे बनाने का आइडिया उन्हें स्कॉट के क्वांटम फील्ड से जिंदा वापस लौटने पर आया था। वे 2 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और वे इसके जरिए जेनेट को वापस लाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ हम स्कॉट और कैसी को देखते हैं जो अपने घर में गेम खेल रहे होते हैं। स्कॉट पिछले 2 साल से अपने घर में नज़रबंद था क्योंकि उसने सोकोविया एकॉर्ड का उल्लंघन किया था और कैप्टन अमेरिका के एवेंजर्स टीम का साथ दिया था, जिसके कारण कैप्टन अमेरिका के सभी टीम को 2 साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया था, जिसमें से एक स्कॉट भी था। और अब उसके 2 साल पूरे होने में 3 दिन ही बचे थे, इसलिए वो बहुत ही खुश था क्योंकि इसके बाद वो अब आज़ाद हो जाएगा। लेकिन तभी खेल खेल में स्कॉट का एक पैर घर से बाहर चला जाता है, जिस पर एक मशीन लगी हुई थी जिसे FBI वालों ने स्कॉट के पैर पर लगाई थी ताकि स्कॉट का पता लगाया जा सके कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। पैर के बाहर निकल जाने पर वहाँ FBI एजेंट जिमी वू अपने टीम के साथ उसके घर पर आ जाते हैं और उसके पूरे घर की तलाशी शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कॉट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है और वे सभी यहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। इसके बाद मैगी और पैक्सटन यहाँ आ जाते हैं और केसी को अपने साथ घर ले जाते हैं। इसके बाद स्कॉट नहाने के लिए बाथटब में लेटा होता है कि तभी उसे सपने में क्वांटम फील्ड दिखाई देता है और वहाँ उसे जेनेट दिखाई देती है। साथ ही उसे सपने में एक बच्ची दिखाई देती है जो जेनेट के साथ लुका छुपी खेल रही होती है, जिसे देखकर उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल जब स्कॉट क्वांटम फील्ड में गया था तभी वो और जेनेट आपस में जुड़ गए थे। तब जेनेट ने स्कॉट के दिमाग में ये मैसेज डाला था ताकि स्कॉट के जरिए हैंक और होप को ये पता चल सके कि वो अब भी जिंदा है। इसके बाद स्कॉट फ़ोन पर हैंक को ये सब बात बता देते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि स्कॉट हैंक को बिना बताए एंटमैन का सूट लेकर जर्मनी चला गया था ताकि वो कैप्टन अमेरिका के टीम में शामिल हो सके, जिसके कारण उसके साथ साथ हैंक के पीछे भी FBI पड़ा हुआ था और अब उसे छिपकर रहना पड़ रहा होता है। इसके बाद स्कॉट आराम से टीवी देख रहा होता है कि तभी उसे एक चींटी काट लेता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो होप के साथ एक गाड़ी में होता है। उस गाड़ी का साइज बहुत ही छोटा होता है। उसे कुछ देर बाद पता चलता है कि वो घर से बाहर है और तब वो घर जाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चाइल्ड लॉक लगे होने की वजह से वो यहाँ से नहीं निकल पाता है क्योंकि FBI वाले को पता लग जाता कि वो घर से बाहर है तो उसकी सज़ा और बढ़ सकती थी। लेकिन होप ने इसका इंतज़ाम पहले ही कर दिया था। उसने एक चींटी को उसका रूटीन कॉपी करके उसके पैर में वो मशीन बांध कर वहाँ छोड़ दिया था ताकि FBI वाले को लगे कि स्कॉट घर पर ही है। इसके बाद होप स्कॉट को लेकर डॉक्टर हैंक के पास जाती है, जहां हैंक क्वांटम टनल पर काम कर रहे होते हैं। फिर हैंक स्कॉट को बताते हैं कि वे कल रात क्वांटम टनल मशीन को कुछ सेकंड के लिए चलाया था और वो ओवरलोड की वजह से बंद हो गई थी, लेकिन इसके 5 मिनट बाद ही तुम्हारा कॉल आया और तुमने सपने में जेनेट को देखा। इसका मतलब तुम और जेनेट क्वांटम फील्ड में एक दूसरे से जुड़ चुके हो। फिर होप कहती है कि मशीन को ओवरलोड से बचाने के लिए वो पुर्जा जल्द ही लाना होगा। फिर ये तीनों उस पुर्जे को लाने के लिए सनी बर्च के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही डॉक्टर हैंक उस पूरे लैब को रिमोट से बहुत ही छोटा करके अपने साथ कार में ले जाते हैं और वे किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद होप अकेले ही सनी बर्च के पास चली जाती है उस पुर्जे को लेने के लिए, लेकिन उसे पता चल गया था कि होप कौन है और उस पुर्जे का इस्तेमाल कहाँ करने वाली है। वो होप से क्वांटम मशीन को बेचने के लिए कहता है, लेकिन होप उसे मना कर देती है। इसलिए सनी भी पुर्जे को देने से मना कर देता है
और होप से उन पैसों को भी छीन लेता है जो होप उस पुर्जे के बदले देने के लिए लाई थी। फिर होप खाली हाथ वहाँ से चली जाती है और वो एडवांस्ड वास्प सूट पहनकर वापस इस जगह पर आ जाती है और सनी बर्च के आदमियों पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे वो अकेले ही सबको मार गिराती है। और होप अपने साथ उस मशीन के पुर्जे को ले जा रही होती है कि तभी वहाँ इवा नाम की एक लड़की भी आ जाती है जो कि एक घोस्ट की तरह किसी भी चीज़ के आर पार जा सकती है। फिर वहाँ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो भी यहाँ पर उस पुर्जे को लेने के लिए आई थी। वो होप पर भारी पड़ रही होती है क्योंकि होप उस पर अटैक करने में असमर्थ होती है। ये सब गाड़ी में बैठकर हैंक और स्कॉट देख रहे होते हैं। तभी डॉक्टर हैंक स्कॉट को एक एंटमैन सूट दे देता है और स्कॉट उस सूट को पहनकर होप को बचाने के लिए आ जाता है। फिर दूसरी तरफ इवा डॉक्टर हैंक के पास जाकर उनसे उनके लैब को छीन लेती है जिसके अंदर क्वांटम टनल मशीन लगी हुई थी। जब तक ये दोनों डॉक्टर हैंक के पास पहुंचते हैं वो यहाँ से लैब लेकर जा चुकी थी। इसके बाद ये तीनों लुइस, कर्ट और डेव के पास चले जाते हैं क्योंकि इनके पास कहीं भी जाने की जगह नहीं थी और इवा ने इनकी लैब को चुरा ली थी जो कि एक तरह से उनके लिए घर भी था। साथ ही इनके पीछे FBI वाले भी पड़े थे। फिर यहाँ ये सभी लैब का पता लगाने के लिए बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर हैंक को याद आता है कि लैब को केवल एक व्यक्ति ढूंढ सकता है और वो है विल फोस्टर। एक समय डॉक्टर हैंक और विल फोस्टर एक साथ शील्ड के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई। तब से आज तक ना वे दोनों कहीं मिले और न ही उन दोनों में कभी बात हुई। दूसरी तरफ हम इवा को देखते हैं जो लैब लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वो यहाँ एक मशीन के अंदर जाकर लेट जाती है जिससे वो स्टेबल महसूस कर रही होती है। इसके बाद स्कॉट, होप और हैंक विल फोस्टर के पास चले जाते हैं जो अब एक साइंस प्रोफेसर थे। वे अपने क्लास में बच्चों को क्वांटम फील्ड के बारे में पढ़ा रहे होते हैं कि तभी वहाँ ये तीनों आ जाते हैं। तब विल फोस्टर हैंक को पहचान जाते हैं और वे अपने साथ ऑफिस में ले जाते हैं। होप इनसे लैब को ढूंढने में मदद करने को कहती है। वो सिर्फ उन्हें एक आइडिया दे देते हैं कि किसी एक रेगुलेटर पर सारे डिफ्रेक्शन यूनिट्स एडजस्ट कर दो, लैब का लोकेशन पता चल जाएगा। लेकिन वो रेगुलेटर नए एंटमैन सूट में नहीं होता है। इसके लिए उन्हें एंटमैन के पुराने सूट की ज़रूरत होती है। फिर स्कॉट उन दोनों को बता देता है कि वो उस सूट को छोटा करके एक ट्रॉफी में रख दिया था और वो ट्रॉफी कैसी अपने साथ स्कूल ले गई थी। तब स्कॉट और होप उसके स्कूल में चले जाते हैं। वे दोनों छोटा होकर स्कूल में जाते हैं, लेकिन स्कॉट का सूट सही से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो कभी बड़ा तो कभी छोटा हो रहा था। फिर स्कॉट छोटे साइज में ही उस सूट को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जो विल फोस्टर ने बताया था वे उस आइडिया पर काम करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाता है कि लैब इस वक्त कहाँ पर है। फिर ये तीनों उस लैब वाले जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से लैब का सिग्नल मिल रहा था। इसके बाद होप और स्कॉट अपना अपना सूट पहनकर इवा के घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ इन पर इवा हमला कर देती है और इन सबको कुर्सियों से बांध देती है। तभी यहाँ पर विल फोस्टर आ जाते हैं। दरअसल ये सब विल फोस्टर का ही प्लान होता है इन सबको यहाँ भेजने का। फिर इवा इन्हें बताती है कि वो कौन है। दरअसल इवा एलाइस स्टार की बेटी थी। वे शील्ड में डॉक्टर हैंक के साथ क्वांटम रिसर्च में काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन डॉक्टर हैंक उनकी बेइज्जती करके उन्हें शील्ड से बाहर निकलवा दिया था क्योंकि उन्होंने डॉक्टर हैंक के प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश की थी। इसके बाद एलाइस ने अपने फैक्ट्री में उस क्वांटम टनल पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन एक रोज उनके क्वांटम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए वो कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एलाइस और उसकी बीवी मारी जाती है। लेकिन उनकी बेटी इवा उस हादसे से बच जाती है, लेकिन क्वांटम टनल के रेडिएशन के कारण इवा की बॉडी बिल्कुल अनस्टेबल हो गई थी। इसके बाद ये बात विल फोस्टर को पता चली तो वो इसे देखने आए थे और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन शील्ड वाले इवा को अपने साथ ले गए और उससे वादा किया कि वो उसका इलाज करके उसे ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बदले में शील्ड वाले उसे अपने काम के लिए यूज़ करते रहे। उन्होंने उसे ट्रेनिंग भी दी और उसे एक खास सूट दिया जिससे वो अपनी फेसिंग यानी अनस्टेबिलिटी को काबू कर सकती थी। जब शील्ड बंद हो गई तब विल फोस्टर उसे अपने यहाँ लेकर आ गए और तब से विल इसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था। विल फोस्टर का प्लान था कि वो जेनेट के अंदर से क्वांटम फील्ड के पावर को खींचकर इवा का इलाज कर सके, इसलिए विल ने इन तीनों को यहाँ फंसाया था क्योंकि विल को पता था
कि क्वांटम टनल को ऑन करते ही स्कॉट के दिमाग में जेनेट की लोकेशन आ जाएगी। इसी बीच हैंक यहाँ से निकलने के लिए अपनी बीमारी का नाटक करते हैं, जिससे विल इनके दवाई का बॉक्स खोलकर इन्हें देने लगते हैं, जिसके अंदर से दवाई नहीं बल्कि बहुत बड़ी चींटियाँ निकलती है जो विल फोस्टर को घेर लेते हैं और इन तीनों को छुड़ा लेते हैं। फिर ये तीनों यहाँ से लैब लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये अपने लैब में क्वांटम टनल को चालू कर देते हैं। वो मशीन कुछ सेकंड के लिए ही चलती है, जिसे देखकर होप और हैंक खुश हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद बंद पड़ जाती है क्योंकि उसमें सही से कोड नहीं डले होते हैं। तभी स्कॉट के दिमाग से जेनेट जुड़ जाती है और उसकी बॉडी भी जेनेट कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो कंप्यूटर पर अपने लोकेशन का कोड डालने लगती है और अपना लोकेशन उन्हें बता देती है ताकि वो सब जल्द ही इन्हें लेने आ सके, और उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये जेनेट ही है। दूसरी तरफ लुइस, जो अपना नया बिजनेस चला रहा था, उसे अपने बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उसे स्कॉट की हेल्प की ज़रूरत थी। तब वो स्कॉट को फ़ोन लगाता है और उससे उसका पता पूछ लेता है। फिर लुइस स्कॉट से मिलने जा रहा होता है कि तभी वहाँ सनी बर्ज आ जाता है और लुइस से उस लैब का पता पूछता है, लेकिन लुइस उसे बताने से मना कर देता है। तब सनी का एक खास आदमी उस्मान उसे सच बोलने की सुई लगा देता है, जिससे वो स्कॉट का पता बता देता है। तभी इस जगह पर ईवा भी आ जाती है और स्कॉट के पता को भी जान लेती है। फिर वो यहाँ से जाते जाते सनी बर्ज के सभी गाड़ियों के टायर्स को बर्बाद कर देती है। सनी यहाँ से बाहर निकलकर पुलिस को स्कॉट, होप और हैंक के लोकेशन का पता बता देता है। ये बात लुइस सुन लेता है और स्कॉट को बता देता है। इसके बाद स्कॉट होप और हैंक को सब बात बता देता है कि पुलिस और घोस्ट दोनों को लैब के लोकेशन का पता चल चुका है और पुलिस भी स्कॉट को ढूंढने उसके घर पर जा रही है। इसलिए स्कॉट तुरंत एंटमैन का सूट पहनकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है। उसका लोकेशन बाथरूम में शो कर रहा होता है। जैसे ही जिमी वू बाथरूम के पास पहुंचता है, वैसे ही दरवाज़ा खोलकर स्कॉट बाहर आ जाता है। इधर लैब से हैंक और होप जैसे ही सामान लेकर बाहर आते हैं और अपने लैब को जैसे ही छोटा करते हैं, तो उन्हें चारों तरफ से FBI वाले घेर चुके होते हैं, जो उन्हें अरेस्ट करके गाड़ी में बिठा देते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला सनी बर्ज से मिला होता है। वो उस लैब को अपनी गाड़ी में रख रहा होता है कि तभी ईवा उस पर हमला करके उस लैब को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद डॉक्टर हैंक और होप को पुलिस हेडक्वार्टर में लाया जाता है। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है और होप को उसका वास्प सूट दे देता है और डॉक्टर हैंक को FBI की ड्रेस दे देता है, जिससे वे दोनों यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वे तीनों गाड़ी में बैठकर चींटियों द्वारा लैब की ओर जा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने लैब में ट्रैकर्स फिट कर दिए थे, जिससे सभी चींटियाँ उन्हें लैब का लोकेशन बता रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वे सभी लैब वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी इस जगह पर लुइस भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। इसके बाद ये चारों लैब के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। उधर लैब के अंदर विल फोस्टर उस मशीन को ऑन करता है, लेकिन वो मशीन कुछ ही सेकेंड के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि स्क्वाड के चींटियों ने मशीन के सभी प्लग्स हटा दिए थे। तब ईवा चींटियों का पीछा करते हुए बाहर स्क्वाड के पास चली जाती है और उस पर अटैक कर देती है। ये उन सबके प्लान का एक हिस्सा होता है, ताकि हैंक उस लैब के अंदर बिना रुकावट के जा सके। फिर चींटियाँ विल फोस्टर को उस लैब से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हैंक सूट पहनकर एक मशीन में बैठ जाते हैं और क्वांटम टनल को स्टार्ट करके उसके अंदर चले जाते हैं। क्वांटम फील्ड में जाते ही होप लैब को बाहर से छोटा कर देती है। फिर लुइस और होप मिलकर उसे यहाँ से लेकर निकल रहे होते हैं कि तभी सनी बर्ज उनके पीछे पड़ जाता है। होप उसके आदमियों को चकमा देकर भाग रही होती है और उनके गाड़ियों की ऐसी की तैसी कर रही होती है। तभी स्कॉट भी ईवा को चकमा देकर लुइस और होप के साथ इनके गाड़ी में आ जाते हैं। फिर होप उन सब पर अटैक करने लगती है। इसके बाद ईवा भी इन पर अटैक करके इनसे इनके लैब को छीनकर एक ट्रक से भाग रही होती है। तभी उससे लैब को लेने के लिए होप और स्कॉट उस ट्रक के अंदर आ जाते हैं। फिर होप उस लैब को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। तभी सनी बर्ज गाड़ी से टक्कर मार देता है, जिससे होप लैब सहित उसके गाड़ी पर आ गिरती है और लैब उछलकर सनी के हाथों में चला जाता है और वो उसे लेकर यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन लैब का रिमोट लुइस के पास होता है, इसलिए वो दूसरी गाड़ी लेकर सनी के आदमियों को चकमा देते हुए होप के पास जा रहा होता है।
इधर सनी बर्च के गाड़ी का पीछा स्कॉट कर रहा होता है और उसके सूट की गड़बड़ी के कारण उसका साइज बहुत बड़ा हो चुका होता है। लेकिन फिर भी सनी स्कॉट को चकमा देकर पानी वाले जहाज में चला जाता है। सनी के पीछे स्कॉट समुद्र में चला जाता है और वहाँ उसका साइज पहले से बहुत बड़ा हो चुका होता है। फिर वो आसानी से सनी से लेब ले लेता है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए अब उसे नींद आ रही होती है। वो लेब को किनारे में फेंक कर वहीं समुद्र में सो जाता है। तभी वहाँ पर होप आ जाती है और उसे पानी के अंदर जाकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नींद से नहीं जगता है। इसलिए होप उसके सूट की गड़बड़ी को ठीक करके उसे छोटा कर देता है और उसे लेकर समुद्र से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम क्वांटम फील्ड में हैंक को जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी जेनेट का सिग्नल चला जाता है। तब वे वहाँ क्वांटम स्पेस की सुंदरता को देखते हैं, लेकिन वहाँ खतरनाक जीव भी होते हैं जो हैंक की ओर आ रहे थे। तभी जेनेट का सिग्नल मिल जाता है और हैंक फिर से जेनेट के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वे उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां वे जेनेट को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहां जेनेट मिल जाती है और वे दोनों उस मशीन में बैठकर वापस आने लगते हैं। दूसरी तरफ लुइस लैब को लेने जा ही रहा होता है कि तभी वहां ईवा आ जाती है, जो उस पर हमला करके लैब की रिमोट को ले लेती है और उसी जगह पर लैब को बड़ा कर देती है। इसके बाद सनी अपने साथियों के साथ इस जगह पर आ जाता है और वो लुइस से लैब का रिमोट मांगता है, लेकिन उसके पास रिमोट नहीं होती है। इसलिए सनी के आदमी उसे गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी कर्ट और डेव सनी के आदमियों पर करंट गन से हमला कर देते हैं और लुइस उन तीनों को सच की सुई लगा देता है, जिससे वे सभी अपने सारे जुर्म कबूल कर लेते हैं। फिर विल फोस्टर उस लैब के अंदर चले जाते हैं और ईवा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईवा उसकी एक नहीं सुनती है और अपने मशीन के अंदर जाकर उसे चालू कर देती है, जिससे जेनेट की शक्ति कम होने लगती है। तभी इस जगह पर होप और स्कॉट आ जाते हैं और वो उसके मशीन को बंद कर देते हैं। फिर ईवा होप और स्कॉट पर अटैक कर देती है। इसी बीच हैंक और जेनेट उस टनल से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी स्कॉट होप को बचाकर क्वांटम टनल से दूर हट जाता है। फिर जेनेट बाहर आते ही ईवा को अपनी शक्ति से थोड़ा बहुत ठीक कर देती है, क्योंकि वो पिछले 30 साल से क्वांटम फील्ड में फंसी हुई थी, इसलिए उसके अंदर कुछ पावर आ गई थी। तभी इस जगह पर लुइस आकर पुलिस आने की खबर देता है, लेकिन स्कॉट पुलिस वालों को चकमा देकर सबको लैब से निकालने में कामयाब हो जाता है और यहाँ से निकलकर वो सीधा अपने घर चला जाता है। जब उसके घर पर FBI वाले पहुँचते हैं तब स्कॉट अपने घर पर ही होता है, इसलिए जिमी बू को उसे आज़ाद करना पड़ता है। इसके बाद स्कॉट अब आज़ाद था, इसलिए वो अपनी मर्जी से अब कहीं भी आ जा सकता है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में स्कॉट क्वांटम टनल में जाने की तैयारी करता है, क्योंकि उन्हें वहां से ईवा के इलाज के लिए क्वांटम पावर की ज़रूरत थी। इसलिए स्कॉट उसके अंदर चला जाता है और वहां पर अपने गैजेट को खोलकर क्वांटम पावर को स्टोर कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलने के लिए इन सबको आवाज़ देता है तो वहाँ बाहर कोई नहीं होता है। वे सभी राख बन चुके थे, क्योंकि इसी वक्त वकांडा में थेनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए थे, इसलिए उसने स्नैप कर दिया था, जिससे ब्रह्मांड के आधे पॉपुलेशन खत्म हो चुके थे, जिनमें ये तीनों भी शामिल थे। और इसी के साथ मूवी कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एंटमैन एंड द वास्प मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आप सभी को ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले नए मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।